या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मधु की मुस्कान में। आज मैं आपको मिलाने जा रही हूँ, ये मेरे भाभी जी के बड़े वाले भाभी जी हैं और ये बड़े वाले भाई साहब। तो ये लेकर आए ये वाली बुक। कहाँ पे गई बाबू? मैंने कहाँ रख दी? शायद हाँ, ये है रात्रि जागरण की ना। हाँ, तो ये बुक लेकर आए और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये खुद देने आए, इसी बहाने मिलना तो होगा। तो आते रहा करो इसी तरह से। हाँ बिल्कुल। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मधु की मुस्कान में। और दोस्तों हो गई है शाम, स्कूल से आने के बाद थोड़ा रेस्ट किया मैंने और उसके बाद मैं उठी। तो जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा ही कि मेरी जो जेठानी है उनके बड़े भाई साहब भाभी जी आए थे रात्रि जागरण की बुक देने के लिए। तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। चाहते तो वो किसी के भी थ्रू भिजवा सकते थे, एक बुक ही तो देनी थी, बट वो पर्सनली इस तरह से देने आए, मिलने आए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसी तरह भाई साहब भाभी जी आते रहिएगा, अच्छा लगता है, अपनापन फील होता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं किचन में आ गई हूँ और सबसे पहले मैंने आज पहले बर्तन क्लीन किए। तो यहाँ पर देखिए मेरा सिंक बिल्कुल अभी साफ़ है, बर्तन मैंने क्लीन कर लिए हैं। और बच्चों ने और हस्बैंड ने दोनों ने ही बोला कि ये आलू सोया बड़ी की सब्ज़ी बनाओ न्यूट्रेला, तो मैं ये बनाऊँगी। लाइट चली गई है दोस्तों। और देखिए दिवाली पर जो मैं लेकर आई थी ना इन्वर्टर वाली लाइट बल्ब, ये देखिए, रुकना, दिखा? हाँ, तो देखिए जैसे लाइट गई तो ये लाइट लग गई है। तो अब मेरा काम तो नहीं रुकेगा, किचन का तो मेरा सारा काम हो ही जाएगा। चिया वहाँ पे ड्राइंग रूम वाली भी लाइट लगा दे जंगले की, ठीक है ना। और ये जो मैंने फ्राइंग्स है ना मच्छी के जो होते हैं छोटे छोटे पापड़, तो मैंने ये फ्राई कर दिए थे जब वो आए थे भाई साहब अभी जी। तो और चाय बना दी थी मैंने। तो अब ये थोड़े से ही हैं फ्राई करे हुए। तो अभी इशिका आई यानी कि मेरी बिटिया आई, तो उसने कहा मम्मी ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप सारे ही फ्राई कर लो। तो सोच रही हूँ चलो सारे फ्राई करके इस बर्नी में मैं भर लूँगी। और आटा जो मैं मॉर्निंग में लगा कर गई थी, तो सुबह तो मैंने आलू पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, तो वो तो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की क्योंकि मैं बहुत बार ये रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। तो ये आटा भी मैंने निकाल दिया ताकि नॉर्मल हो जाएगा। बर्तन मैंने क्लीन कर ही लिए हैं। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं आलू सोया बड़ी की सब्ज़ी और फ्राइम्स को भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो चलिए लगते हैं काम पे, देखते हैं कब तक लाइट आती है और इस लाइट के थ्रू मेरा सारा काम तो हो ही जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने फटाफट से गैस ऑन करके कढ़ाई रख दी है ताकि मैं जितने भी मक्की के फ्राइम से वो फ्राई कर लूँगी। और जब तक कढ़ाई में तेल अच्छे से गर्म होता है तो मैंने सोचा कि फटाफट आलू भी काट के रख लेती हूँ, मतलब सब्जी की मैं पूरी तैयारी कर लेती हूँ। तो क्योंकि मैंने सोया बड़ी तो गला दी थी तो वो तो सॉफ्ट हो जाएगी, और मैंने सोचा चलो फटाफट से 2 छोटे आलू भी लेती हूँ और है ना उनको भी कट कर लेती हूँ। लाइट आ गई, बट अब मुझे है ना जैसे लाइट जाती है ना तो कैंडल नहीं ढूंढना पड़ता। नहीं तो लाइट जाती थी तो सोचती थी कहाँ है मोमबत्ती, कहाँ माचिस है, अब वो काम नहीं। तो यहाँ पर देखिए सब्जी की तो मैंने तैयारी कर दी है और अब मैं फटाफट से क्या करूँगी, फटाफट से फ्राइज फ्राई करूँगी।
तो यहाँ पर मैंने फ्राइम्स को तलने की भी तैयारी कर ली है और करीब करीब सब्जी बनाने की भी तैयारी कर ली है। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने आलू भी कट कर लिए हैं और जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट रखा हुआ था वह भी मैंने निकाल के रख दिया है फ्रिज से, और एक टमाटर भी मैंने थोड़ा सा मतलब बारीक बारीक सा कट कर लिया है। और बस अब यहाँ पर मैं इन फ्राइम्स को फ्राई कर दूंगी, और थोड़ा थोड़ा करके ही मैं जिस बाउल में मैंने पहले फ्राइम्स तल के रखे थे ना, तो सोचा बड़ा बाउल ना लेकर उसी में थोड़े थोड़े मैं है ना फ्राई करती जाऊँगी, और थोड़ा थोड़ा ऊपर से नमक, रेड चिली पाउडर और चाट मसाला डालकर उसको टॉस करती जाऊँगी। और इस बर्नी में, जो कांच की बर्नी मैंने निकाल के रखी है, उसमें मैं भरती जाऊँगी। हल्की सी खाने की जब क्रेविंग होती है ना, तो बच्चे किचन में आके कुछ इसी तरह का ढूंढते हैं। इसी वजह से फिर है ना, जब जिया ने मुझे कहा कि मम्मी आप ये सारे ही फ्राई करके रख दो, तो मैंने कहा चलो ठीक है, ताकि बच्चों को कभी भी भूख लगती है तो वो आके खा सके। पता है, रात को 11 बजे भी उठ के ये किचन में ढूंढते हैं कि कुछ ऐसा हो, क्योंकि ये तो जगे रहते हैं, इनको नींद आती है तभी ये सोते हैं। बाकी नहीं तो ये पढ़ाई करते रहते हैं, बातें भी करते रहते हैं, मस्ती भी करते रहते हैं। और बस यहाँ पर है ना, इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो सारे फ्राई कर लेती हूँ, और सब्जी भी मैं बस इसके बाद ही बनाऊँगी। मक्की के पापड़ भी सर्दियों में बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सी लेडीज़ तो घर पर बनाती भी है। और सच कहूँ तो मेरा भी मन था कि चलो इस बार है ना, छुट्टियों में मैं कैसे टाइम पास करूँगी, तो मक्की के पापड़ ही बना लूँगी। और ये मक्की के पापड़ मैंने अपने ससुराल में ही सीखे, अपने जेठानी जी से, क्योंकि वो बनाते थे तो मैं भी उनके साथ में मतलब लगी रहती थी, उनसे सीखती थी। क्योंकि मैं तो देखकर भी सीख जाती हूँ, खाकर भी सीख जाती हूँ। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आती है तो मैं खाने से ही पता लगा लेती हूँ कि उसमें है ना क्या क्या डला हुआ है, और घर पर आकर उससे मैं ज़रूर ट्राई करती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ना, हम साथ में रहते थे तो तब हम मक्की के पापड़ भी बनाते थे, घेरिया भी खाते थे, तो बहुत अच्छा लगता था छत पर बैठ। और जैसा कि हम मतलब मेरा और मेरी जेठानी की शादी का जो गैप है वो 4 महीने का है, और बच्चों को में भी 4 महीने का ही गैप है। तो जब हम दोनों ही प्रेग्नेंट थी ना, तो आराम से टेरिस पर बैठकर गेरिया खाती थी, इतना अच्छा लगता था। वो भी पता नहीं क्या टाइम था। कुछ ऐसी यादें होती है जो कभी भुलाए नहीं भूल सकते। पर हाँ ठीक है। और एक दिन पता है क्या हुआ, हम दोनों ही रोटी बना रही थी, और रोटी बनाती जा रही थी, उस पर बटर लगा के खाती जा रही थी। तो पापा जी ने बोला कि क्या बात है, आज तुम लोगों को रोटी बनाने में बहुत टाइम लग रहा है। पर हम दोनों ही प्रेग्नेंट थी, और वो गरम गरम रोटी पर लगा हुआ बटर हमें इतना अच्छा लग रहा था कि पता है, हम आधी आधी करके बनाती भी जा रही थी और खाती भी जा रही थी। और हमें फिर से दोबारा से आटा लगाना पड़ा, और फिर हमने सारी रोटियां बनाई। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैंने तो है ना सारे फ्राइम्स भी फ्राई कर लिए हैं, और बर्नी आखिर में मैंने पूरी भर कर रख ली है, ताकि बच्चों को जब भी भूख लगे वो आराम से खा सकें। और चलिए अब फटाफट से बना लेते हैं हम सब्जी। तो यहाँ पर मसालदानी में जितने मसाले ख़त्म हो गए थे वह भी मैंने भर लिए हैं, और सब्जी के लिए भी मैंने अलग से मसाला निकाल के रख लिए हैं एक कटोरी में। और जो मैंने न्यूट्रेला गला के रखी थी उनको भी मैंने निचोड़ कर एक अलग प्लेट में निकाल के रख दिया है।
दोस्तों फटाफट से बना लेते हैं सब्जी। तो यहाँ पर देखिए गैस ऑन करके मैंने कुकर रखा, कुकर में तेल डाल दिया। तेल अच्छे से गर्म होते ही मैंने इसमें जीरा डाल दिया है और जो साबुत मसाले होते हैं गरम मसाले वह मैंने डाल दिए हैं। और उसके बाद मैंने 1-1.5 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया और इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। और ये बेसिक मसाले मैंने निकाल के रख लिए हैं, जैसे कि रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और थोड़ा सा सांभर मसाला लिया है मैंने। और बस ये मसाले मैं इसमें डाल दूँगी और मसाला नहीं जले इसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी और मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। जैसा कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि जब तक मसाला और ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता तब तक हमें मसाले को अच्छे से भूनना है, क्योंकि सारा खेल ही मसाले का है। अगर आप मसाले को अच्छे भूनेंगे, कोई भी सब्जी हो, तो सब्जी का टेस्ट अपने आप ही बढ़कर आएगा। मसाला कच्चा नहीं रहना चाहिए, बस मसाले को हमें अच्छे से भूनना है। मसालों को अच्छे से भुनने के बाद में मैंने टमाटर डाल दिया था और टमाटर को मैंने अच्छे से मिक्स करने के बाद में मसाले के साथ ढककर रख दिया था 5 मिनट के लिए। और उसके बाद जैसा कि मसाला आपने देखा पूरा अच्छे से भुन गया था, बहुत ही अच्छे से। उसके बाद में मैंने जो सोया वड़ी गला के रखी थी उनको निचोड़ निचोड़ के मैंने इसमें डाल दिए कुकर में। आलू जो मैंने कट करके रखे थे वह भी डाल दिए हैं। इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और बिल्कुल सफिशिएंट वाटर ही डालूंगी, 1-1.5 कप, क्योंकि हमें लगी लिपटी ही सब्जी बनानी है। बट दोस्तों इसके बाद क्या, बिटिया ने रोटी बनाई थी ना, और मेरे को भी बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि सब्जी बनने के बाद का मुझे वीडियो लेना था, क्योंकि खाना जो है ना बिटिया ने ही सर्व किया था। इस वजह से मैं सब्जी का जो पूरा बनने के बाद का वीडियो नहीं ले पाई हूँ। तो दोस्तों आई होप आप सभी को ये आलू सोया वड़ी की सब्जी की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों सब्जी बनने के बाद सिंक में जितने भी बर्तन थे वो भी मैंने सारे क्लीन कर दिए हैं, यानी कि मतलब जो भी किचन का जितना भी काम था वो सारा अभी तक का मैंने संभाल लिया। और अब आगे का काम बिटिया संभालेगी। उसी ने ही रोटी बनाई और उसी ने ही मुझे खाना सर्व करके दिया, इस वजह से मैं सब्जी का वीडियो नहीं ले पाई। तो दोस्तों ये जो आप वीडियो देख रहे हैं आज आफ्टरनून की वीडियो है। स्कूल से आते वक्त सोचा कि चलो फटाफट से सब्जी ले ली जाए, क्योंकि टिफ़िन में लंच में क्या सब्जी रखूं ये बड़ी प्रॉब्लम की बात होती है, क्योंकि बच्चे दाल ले जाना तो बिल्कुल पसंद नहीं करते, उन्हें तो कोई सब्जी ही चाहिए। तो मेरे बेटे को तो भिंडी बहुत पसंद है और मैंने टिंडोड़ी ली। कुछ सब्जियां ऐसी होती है जो सिर्फ है ना टिफ़िन में रख सकते हैं, भर की सब्जी हम बनाकर। तो फिर मैंने थोड़ी सी ना ग्रीन चिलीज़ भी ली, जो है ना बेसन या आलू भर के हम बनाते हैं ना, थोड़ी मोटी मोटी जो होती है, तो वह भी मैंने ली। और सर्दियों में ही सब्जी के मज़े होते हैं, क्योंकि सर्दियों में वैरायटी भी आती है और सीजनल सब्जियां होती है तो खाने में भी अच्छी लगती है। तो चलो फटाफट मैं सारी सब्जियां ले लेती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं स्कूल से आ गई हूँ और अब मैं धीरे धीरे ही जा रही हूँ, क्योंकि मेरी बिटिया के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसको मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो डिस्टेंस लर्निंग से एग्ज़ाम दे रही है, इसलिए उसने आज छुट्टी भी ली है। तो ये देखिए दोस्तों, सारी सब्जियाँ तो मैंने अंदर रख दी है और अब मेरा एक काम बढ़ गया है कि मैं फटाफट से इन सभी सब्जियों को निकाल के धोकर और डाइनिंग टेबल पर मैं रख दूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मेरी बिटिया दे रही है एग्ज़ाम, उसके वो मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकती हूँ। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा मैं चलो चेंज भी नहीं करती हूँ और किचन में ही चली जाती हूँ।
तो सारी सब्जियों को धोने से पहले ये जो बर्तन पड़े हैं बास्केट में उनको मैं जमा रही हूँ, ताकि सारी सब्जियों को धो धो के मैं एक बार इसमें डाल दूँगी, ताकि इसका सारा पानी झड़ जाएगा। उसके बाद मैं बास्केट में लेकर डाइनिंग टेबल पर रख दूँगी। और जैसा कि मैं मेथी भी लेकर आई हूँ, धनिया लेकर आई हूँ, तो और मोगरी, उसको तो मैंने ऐसा कैसा रख दिया है ताकि मैं रात को टीवी देखते हुए सारी सब्जियों को कट करके रख दूँगी एयरटाइट डब्बे में। और मेथी को साफ़ करके और है ना न्यूज़पेपर में उसको अच्छे से रैप करके एक पॉलीथीन में रख दूँगी फ्रिज में, ताकि जब भी बनानी होगी तो उसको धोकर ही मैं कट करूँगी। तो करीब करीब मैंने सारी सब्जियों को तो धो लिया है। और अब सोच रही हूँ कि जितने भी सिंक में बर्तन थे ना, तो वो भी मैं क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि जो काम में है ना आफ्टरनून में सोकर जब उठती थी शाम को, तो सारे बर्तन पहले क्लीन करती थी, फिर किचन के सारे काउंटर को पूरे स्लैब को साफ़ करती थी। तो सोचा चलो अभी क्योंकि बिटिया का एग्ज़ाम चल रहा है, उसको मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकती हूँ, तो किचन का जितना भी काम है वो मैं सारा निपटा ही लूँ। इस वजह से मैंने सारी सब्जियाँ भी धो दी और सिंक में जितने बर्तन थे वो भी क्लीन कर दिए, ताकि शाम को मुझे उठकर सिर्फ सब्जी ही बनानी रहेगी और पूजा ही करना रहेगा। क्योंकि रोटी तो मैं अपनी बिटिया से ही बनवाती हूँ और वही बनाती है, तो मुझे अच्छा भी लगता है, थोड़ी हेल्प मिल जाती है मुझे उससे। जय माता दी दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्कूल से आई, सब्जी ले ली थी मैंने आते हुए, तो सोचा कि हाथों हाथ उन सब्जियों को धोकर डाइनिंग टेबल पर भी रख देती हूँ। तो जब मैंने सब्जी धोई तो थोड़े से सिंक में बर्तन रखे हुए थे, तो सोचा ये भी क्लीन कर ही लेती हूँ। बिटिया को मैं डिस्टर्ब कर नहीं सकती थी, क्योंकि उसके एग्ज़ाम हो रहे हैं, मतलब वो एग्ज़ाम कर रही है, डिस्टेंस लर्निंग से कर रही है वो, तो इसीलिए उसको डिस्टर्ब तो मैं नहीं कर सकती थी। इस वजह से फिर मैंने सोचा चलो मैं किचन में ही जाती हूँ, किचन में काम कर लेती हूँ। तो सिंक में जितने बर्तन थे वो भी मैंने क्लीन कर लिया था कि शाम को जब उठूँगी ना, तो आज कम से कम बर्तन वाला काम तो नहीं होगा। और आज मेरी किचन भी इतनी गंदी नहीं है। चलो मैं देख लेती हूँ, मैं सुबह क्या कपड़े धोकर गई थी, इसने सुखाए या नहीं, और वो सुखाने के बाद में फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। तो देखिए दोस्तों, सारी सब्जियों को धोकर मैंने न्यूज़पेपर पर इस तरह से रख दिया है, ताकि शाम तक सारी सब्जियों का पानी जो है ना वो सूख जाएगा। और ये सब्जियां तो मैं बाद में ही साफ़ करूँगी, जैसे मोगरी, धनिया और मेथी, और इनको मैं एयरटाइट डब्बे में साफ़ करके रख दूँगी, ताकि जब भी बनानी होगी मेथी को तो मैं धोकर अच्छे से साफ़ करके फिर ही कट करूँगी। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्योंकि बिटिया के तो एग्ज़ाम है, तो उसको पढ़ाई करनी होगी, इस वजह से उसने शायद कपड़े नहीं सुखाए होंगे, तो मैंने सोचा चलो धूप बहुत अच्छी आ रही है, मैं ही जाके सुखा देती हूँ। तो बिटिया ने आज सुबह पढ़ाई करी होगी, तो कपड़े तो उसने नहीं सुखाए, चलो मैं ही सुखा के आ जाती हूँ, क्योंकि धूप तो बहुत तेज़ है, अच्छी भी है। तो मैंने सोचा चलो कपड़े भी सूख जाएंगे और उसके बाद ही चेंज करके लेटती हूँ मैं।
काम तो देखिए काम दोस्तों, यहाँ खत्म पर ही मैं नहीं अब होते, सुखा चाहे रही हूँ स्कूल कपड़े। से जाते वक्त और हो, चाहे ये आने पता के है बाद। वीडियो कौन बना रहा है? सोनू भाभी जी बना रहे हैं, वो पढ़ाई कर पूरी रहे थे। तो ज़िंदगी मैंने कहा ऐसे ही भाभी जी, निकल रही है। मैं अपना ट्राइपॉड तो ऊपर लाना भूल गई हूँ, और है ना आप ही बना दो थोड़ी सी वीडियो। तो फिर वो बना रहे हैं। और जब मैंने उनसे कहा कि चलिए आप भी आ जाइए मेरे वीडियो में, तो कह रहे अरे मैं तो तैयार ही नहीं हूँ। तो मैंने कहा अरे नेचुरली आना चाहिए, और नेचुरली बहुत अच्छा लगता है। तो बस उनसे मैंने फिर थोड़ी देर बात भी करी, और अपन किसी से थोड़ी देर बात कर लेते हैं ना, तो मन भी बहुत अच्छा हो जाता है, हल्का भी हो जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज के व्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को मेरा ये आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। और दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा दोस्तों। बाय, टेक केयर।